मैं आशा करता हूँ पिछले हफ्ते हम सब ने परमेश्वर के किए हुए महान कार्य को हमने याद किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और हम उस पुनरुत्थान के उस कार्य को हमने स्मरण किया, हमने परमेश्वर की आराधना किया। हमें याद था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। और जब यीशु मसीह इस संसार में पुनरुत्थान के बाद लगभग 40 दिन इस संसार में था और इस संसार से जैसे स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, और जाने से पहले अपने शिष्यों को, अपने चेलों को बुलाकर एक बात उनसे कहा कि तुम देश देश में जाकर, यानी जगत की अंत तक जाकर क्या करना है? लोगों को चेले बनाओ। तो यही यीशु मसीह ने कहा। हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित समाचार उसके 28वें अध्याय आखिरी पद हम पढ़ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन मेरा संदेश कुछ और है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मैं इतने बातों पर यहाँ रोकना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे तुम चेला बनाओ। आगे हम देखते हैं कैसे चेले बनाएं। लेकिन आज मैं ये सोच रहा था कि हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को आराधना करते हैं, हमारा जो टाइटल है, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो नाम है वो है कि हम शिष्य हैं, यानी चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अगर आप किसी से पूछे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आप क्या है, अधिकतम हम क्या कहते हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, ये सब हम कहेंगे। लेकिन उससे बढ़कर आज हमें ये समझना होगा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि तुम जाकर चेले बनाओ या चेला बनाओ। तो आज हम उस यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करते हुए, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और इस बात को स्मरण करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर हम जी रहे हैं। ठीक है, तो आज मेरा संदेश इस बात पर है, इस बात पर हम विचार करेंगे कि उसका शीर्षक ऐसा होगा, शिष्यत्व, यानी चेलापन। शिष्यत्व का मतलब यह है कि जो शिष्य है उसके बारे में सीखना, यानी शिष्य बनने के बारे में, या शिष्य होने का मतलब क्या है। अगर आप और मैं कहें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, आजकल धर्म के आधार पर हम हर देश में एक ध्रुवीकरण हम देख सकते हैं। हमारे देश में भी जब भी मौका आता है, जब भी इलेक्शन, जो चुनाव के समय है, तो राजकीय लोग आके सबको ये ध्रुवीकरण करते हैं और कहते हैं तुम ये फलाना जाति के हो, तुम यहाँ पर इस फलाना व्यक्ति को वोट देना। तो इस आधार पर लोगों को बांटते हैं। हमारे देश में ये सबसे बड़ा एक श्राप के रूप में हम देखते हैं। लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर अपना दुकान चला रहे हैं कई लोग, है ना। लेकिन हम मसीह होते हुए, विश्वासी होते हुए, हमारा जो टाइटल है ये है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम कोई धर्म के लोग नहीं हैं, कोई जाति के लोग नहीं हैं। हमारा जो टाइटल है, हम यीशु मसीह का
चेले हैं, यीशु मसीह के चेले, हम द फॉलोअर ऑफ जीसस, यही हम कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन से धर्म के हो, तो आप बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ या यीशु मसीह का पीछा करता हूँ, है ना। तो कई बार इस बात पर हमें क्वेश्चन होता है। आजकल जब हम कोई भी एप्लीकेशन अर्जी जो भी फॉर्म भर के आप देंगे, तो निवेदन जब देते हैं उसमें क्वेश्चन होगा, एक ब्लॉक होगा कि आप कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं। तो कई बार हमको भी लिखना पड़ता है कि हम क्रिश्चियन हैं। इसका मतलब संसारिक तौर से इनको ये समझ में आया कि हाँ, क्रिश्चियन यानी एक धर्म के अंदर हम आ गए हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो धर्म है वो है परमेश्वर का प्रेम, और हमारा धर्म एक सांसारिक एक सेटअप के आधार पर नहीं है। हमारा जो धर्म है वो रिलेशनशिप है, यानी वो एक रिश्ता है। हम एक संबंध के आधार पर हम अपने विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे संबंध, हमारे विश्वास ये है कि हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध है, तो उस संबंध के आधार पर ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो आज उस संबंध को ही हम कहेंगे शिष्यत्व। उस संबंध का नाम है शिष्यत्व। मैं आशा करता हूँ आप सब मुझे फॉलो कर पा रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत मुझे रोक सकते हैं, आप माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। हम एक अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक वार्तालाप कंटिन्यू करें। तो ठीक है, तो प्रश्न ये है कि हमारा टाइटल का क्या है। हमारा टाइटल ये है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। इस चेले कैसे बने? इस संबंध के आधार पर, इस रिश्ते के आधार पर हम चेले बने हैं। ठीक है, अभी ये जो चेला जो है, उनका जो रिक्वायरमेंट्स या उनका गुण क्या होता है, अब उसको समझने से पहले हम एक पद पढ़ेंगे आज के अध्ययन के लिए। वो है लूका रचित सुसमाचार, उसके 9वें अध्याय 23वां पद। कोई आप में से कोई पढ़ सकते हैं? लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 23वां पद। कोई पढ़िएगा जोर से, अपना माइक अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। उसने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को नकारना होगा और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, तब वह मेरे पीछे चले। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ ये जो शब्द जो हमने देखा, यीशु मसीह खुद कहा था। यीशु मसीह इस शब्द को कहा कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को नकारना होगा और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, तब वो मेरे पीछे चले। ठीक है, तो ये जो संदर्भ ऐसा था कि यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों को बुलाकर ये पूछता है, उसके 9 अध्याय पहले आयत से अगर आप पढ़ोगे, इसका संदर्भ आप देख सकते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर ये पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। ठीक है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो कुछ ने कहा कि हाँ, आपके बारे में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा है, कुछ और कह रहे हैं कि आप एलिया नबी है, या और कोई कह रहे हैं कि कोई जो भविष्यवक्ता का आत्मा में आप आए हो। तो ये ऐसे अलग अलग विचार लोगों के बारे में ये जो चेले लोग प्रस्तुत करने लगे। तब अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस प्रश्न की ओर ध्यान दें। यीशु मसीह अगला प्रश्न पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग मेरे बारे में ये फलाना कह रहे हैं, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो तुरंत पतरस, हम जानते हैं पतरस हर बात में उत्तर देने के लिए सक्षम है, गलत हो सही हो, इसलिए के लोग कहते हैं हम लोग भी पतरस के जैसे बनना है। ठीक है, तो
सही हो गलत हो वो नहीं देखना है, लेकिन हम उत्तर देना हमारा फर्ज है। तो पतरस ने एकदम जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया? कि मैं जानता हूँ, कि मैं जानता हूँ। क्या कह रहे हैं हम पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय, 9वां अध्याय, उसका हम देखेंगे पतरस का एग्जैक्ट शब्द हम पढ़ेंगे। वहाँ पर पतरस कहता है कि उसका 20वां आयत, ओके, उसका 20वां आयत में पतरस कहता है कि तुम परंतु तुम, ओके, या तुम परमेश्वर का मसीह हो। पतरस ने उत्तर दिया तुम परमेश्वर का मसीह हो। यानी पतरस को इस बात पक्का हुआ है, समझ में आया कि अब बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह खुद कह रहे हैं ये तो पिता ने तुमको बताया इसलिए तुम जानते हो, है ना। तो पतरस को ये बात समझ में आया कि जिसको वो पीछा कर रहे हैं वो मसीहा है, यानी उद्धार करता है, परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। मैं ऐसे आलतू फालतू को पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसको पीछा कर रहा हूँ वो जीवित है, वो परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि का मालिक है, ब्रह्मांड को बनाया हुआ उस महान परमेश्वर है। वो मेरा उद्धार के लिए इस संसार में आए हुए उस महान परमेश्वर है। तो इस बात पतरस के अंदर पक्का हुआ है। अब इस बात के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वो कह दिया कि हाँ देखो तो मसीहा है, ये बात मान लिया, लेकिन बाद में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि इस बात को दूसरों तक मत बोलो। लेकिन ये बात बोलते बोलते आगे उसके 23 आयत, जिस आयत हमने पढ़ा, वहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि हाँ ये बात तो मान लिया तुमने, तो समझ लिया कि मैं यीशु मसीह, यानी ये मसीह, मैं मसीह हूँ, मैं उद्धार, तुम्हारे उद्धार के लिए संसार में आया हूँ, ये सब मान लिया। लेकिन फिर वो कह रहे कि वहाँ जितने लोग एकत्रित थे सबको कह रहे, उसने उन सबसे कहा, सिर्फ पतरस से नहीं, सबसे कहा, सबसे पहली बात, अगर तुम मुझे और मेरा पीछा करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है? अभी तक जो चेले हैं उनके जो विचार था, यीशु मसीह अभी क्या होने वाला है, जाके एक बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, जो रोमियो जो हमको सता रहे हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे यीशु मसीह, और इन सबको हराएंगे और हम जीतेंगे, और हम इस सारे देश को हम राज करेंगे, हम भी यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। यही था इनके अंदर जो विचार। लेकिन यीशु मसीह इनके सोच को बदलकर अभी उनसे कह रहे हैं, देखो मेरा जो विचार है, मेरा जो अगर तुम मुझे पीछा करना चाहते हो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं, मेरा जो राज्य है वो अलग है, मेरा राज्य अलग है, मेरा जो स्तर है वो अलग है। तुम जो भौतिक स्तर से सोचते हो, लेकिन मेरा जो स्तर है वो अलग है। क्या है? तो यीशु मसीह शुरू कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अब हम देखेंगे इस आयत को, ठीक है। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि यदि कोई मेरा पीछा चलना है तो वो क्या करना है, वो चलना चाहता है। यदि कोई मेरा पीछा चलना चाहता है तो उसे अपने आप को नकारना होगा और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, ठीक है। तो इस आयत के आधार पर मैंने ये देखा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है तो हमारे अंदर 3 गुण होना चाहिए। यहाँ पर हम 3 गुणों को देख सकते हैं। सबसे पहली बात, पीछे चलने का मन होना चाहिए। यीशु मसीह का पीछा करने, यानी यीशु मसीह का फॉलो करने के लिए हमारे अंदर मन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे तुम दूसरे राजाओं का पीछा करते हैं ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरे पीछा कर रहे हो
तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आएगा। आगे होकर मैं क्रूस में चढ़ने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, कष्ट उठाने जा रहा हूँ, ये सब सहने जा रहा हूँ, क्या तब भी तुम मेरे पीछे करोगे? तो अगर तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, मन होना चाहिए। इफ यू वांट टू फॉलो मी, यही इंग्लिश में प्रभु यीशु मसीह लोगों से पूछ रहे हैं, क्या तुम चाहते हो मेरा पीछा करें? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह एक व्यक्तिगत उत्तर यानी एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्स चाहते हैं हमसे। मेरा चाचा यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, मेरा फलाना, मेरा पापा मम्मी, मेरा भाई बहन वो चर्च जा रहे हैं या वो प्रभु को जान रहे हैं तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत रिस्पॉन्स को चाहता है। व्यक्तिगत रूप से क्या तुम चाहते हो? हमारे सामने एक विकल्प को रख रहा है यीशु मसीह, ऑप्शन रखा है। हम चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। जैसे हमारे देश में कई लोग कहते हैं यीशु मसीह के लोग यानी मिशनरी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। उनको कैसे धर्म परिवर्तन करते हैं? 500 रुपये दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनको चावल दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। भाई, चावल और 500 रुपये से एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन होगा तो हमारे देश में कितने हजारों करोड़ों लोग धर्म परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो कोई कहे, कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर आप पीछा करना है किसी का दबाव के बिना, किसी प्रलोभन के बिना, यानी किसी लालच के बिना। कुछ लोग, मैं जब नॉर्थ में था वहाँ 13 साल प्रभु की सेवकाई करा, तो वहाँ कई लोग मेरे से आके पूछे कि आप हमको कह रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में, तो हमको क्या फ़ायदा है? तो वो पूछते हैं हमको क्या फ़ायदा है? हमको पैसा मिलेगा, हमको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, या फलाना जो फैसिलिटी मिलेगा? तो मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि जो चरवाहा है, जो बकरी चलाता या भेड़ चराता है, वो भेड़ों के दूध से ही अपना जीवन बिताता है। तो हम भेड़ों को पैसा नहीं देते, आप हमको देना पड़ता है। आप देना पड़ता है परमेश्वर की कार्य के लिए, यही फर्क है। तो इसलिए कई लोग वापस चले गए। तो यही यीशु मसीह भी वही करा। जब यीशु मसीह कई लोगों को खाना खिलाया तो हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आने लगे। वो खाना मिल जाएगा उधर, या यीशु मसीह चंगा करेगा, यीशु मसीह वो करेगा, ये सब देख के वो यीशु मसीह के पास आए। तब यीशु मसीह उनसे पूछता है, उनसे बोलता है एक बार, देखो तुम खाने के लिए आते हो। हम लोग थोड़ा डरते हैं ऐसे सब बोलने के लिए, लेकिन सीधा बोल दिया यीशु मसीह। मैं सोचता, अरे यार यीशु मसीह आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बेचारा वो तो खाना नहीं था, शायद आया होगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोग इन तमाम चीज़ों को ढूंढ के आते हैं, और ऊपर से अपने चेलों को देखकर भी वो भी कह रहे हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हैं? छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाओ। जब यीशु मसीह ये प्रश्न पूछा, तुम खाने के लिए आ रहे हो, तो कई लोग छोड़ के चले गए। तो अपने चेलों को देखकर यीशु मसीह यही प्रश्न पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हैं? तो यीशु चेलों में से किसी ने बोला, हे प्रभु, तुम्हारे पास अनंत काल की वचन है, हम कहाँ जाए तुमको छोड़कर। तो ये जो मनोभावना, तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर यीशु मसीह का पीछा करना है उसके लिए हमें मन होना चाहिए। वो एक व्यक्तिगत निर्णय है। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी हर किसी को नहीं। जो भी सड़क में जा रहे सबको बुला के ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं जितनों ने उसको ग्रहण किया।
और आगे यूहन्ना कह रहे हैं कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, आज हमारे व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर ही प्रभु यीशु मसीह हमें यह अधिकार देता है। अगर आपके और मुझे इस अधिकार चाहिए तो हमें उस व्यक्तिगत निर्णय करना जरूरी है, अनिवार्य है। हम चर्च में आते हैं, जूम में जुड़ जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, किसी ने प्रार्थना किया, वो किया, ये सब ठीक है, लेकिन क्या आप और परमेश्वर के बीच में उस व्यक्तिगत कमिटमेंट, उस निर्णय, उस संबंध टूटा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहत, परमेश्वर के प्रति वो चाहत क्या हमारे अंदर है? उस विलिंगनेस प्रभु के लिए हमारे अंदर है? ये हम अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चलना है तो तुम्हारे अंदर उस चाहत होना चाहिए। जो चाहते हैं वही पीछा कर सकते हैं। सबको मैं नहीं बुला रहा हूँ, सब आ जाओ, सब मेरे कमांड है, तुम मेरे पीछे आ जाओ, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो चाहते हैं वो मेरे पीछे आ जाओ। ठीक है, तो आगे देखेंगे फिर से जो यूहन्ना 10:14 में यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने चरवाहे को जानते हो? ये तभी होगा जब हमारे अंदर मन है उनको जानने के लिए, हमारे अंदर मन है कि उनका पीछा करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, उनको हमारे जीवन में, उनकी बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमारे अंदर मन होना है। तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ, सचमुच में यही है मसीहा और यही है हमारे गुरु जिनको हम पीछा कर सकते, यही है हमारे उद्धारकर्ता जिनको हम पीछा कर रहे हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे जाएंगे, हम आगे दूसरी बात को समझेंगे कि यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर दूसरी बात कि पहले बात यह है हमारे अंदर एक चाहत होना चाहिए, दूसरी बात कि उससे अपने आप को नकारना होगा। अगर आप और मुझे शिष्य बनना है, चेला बनना है, कि हम अपने आप को नकारना होगा। ये क्या तरीका है? उसका मतलब यह है कि दूसरा गुण यह है, या दूसरा रिक्वायरमेंट यह है कि स्वयं को इनकार करना होगा। हमारे स्वयं को इनकार करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्वयं के कारण हम अपने जीवन को कई बातें खो चुके हैं, कई बातों को खो जाते हैं। हम एक दूसरे के प्रति, हम दूसरे को क्षमा करने के लिए हम नहीं चाहते। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को घमंडी, अपने आप को ऊंचा सोचते हैं। तो उस कारण क्या है, हम अपना स्वयं को त्यागने के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है तो तुम स्वयं को त्यागना है। कैसे यीशु मसीह स्वयं को इनकार किया? अगर यीशु मसीह चाहे, अगर आप फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है कि पहले आयत से अगर हम पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो। पौलुस खुद कह रहा है कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। अविरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छे समझो। ये बहुत कठिन है, हमसे अच्छा दूसरा बोलना ये बहुत मुश्किल है। तो हम हमेशा सोचते हैं मैं बेहतर जानता हूँ दूसरे से, मुझे अच्छा, मैं अच्छा हूँ। कोई भी ये नहीं कहेंगे मैं उनसे बुरा हूँ, है ना। हम सब ये मानते हैं कि हम सब दूसरों से अच्छे हैं। लेकिन यीशु मसीह का चेला हमेशा ये कहता है कि मैं दूसरे से बुरा हूँ,
मैं दूसरे से अच्छा नहीं हूँ, दूसरे मेरे से अच्छे हैं, और हमेशा दीनता में रहता है। पौलुस खुद कहता है कि मैं सारे पापियों से महान पापी हूँ। मैं सोचिए, यीशु मसीह का चेला है, यानी इतना महान कार्य किए हैं प्रभु के लिए। वो खुद कहता है मैं सबसे नीच पापी हूँ। और आगे कहता है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। अगर आप और मैं यीशु मसीह का चेला है तो हम दूसरों की चिंता करेंगे, दूसरों के हित में चिंता करेंगे, यानी दूसरों के लिए हम कार्य करेंगे। और पौलुस एक उदाहरण दे रहा है कि हमारा जो नमूना है, हमारा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण ये है, यीशु मसीह खुद है। और कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव? अगर आप आगे पढ़ेंगे, 6वें आयत से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस कहता है यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, यानी वो खुद परमेश्वर है, फिर भी उस महिमा को त्याग कर एक मनुष्य की रूप लेकर इस संसार में आया और वो अपने आप को नम्र किया। पिछले बार मैंने उस बात पर अध्ययन, शायद इंग्लिश चर्च में मैंने प्रचार किया था कि कैसे यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, और वो इस हद तक नम्र किया कि वे क्रूस की मृत्यु तक उन्होंने सहा। कि देखिए यीशु मसीह का नम्रता, क्या कहा यीशु मसीह? हम गुड फ्राइडे के दिन देखा कि 7 बातें यीशु मसीह का। उस क्रूस पर जितने ने उनके विरोध कार्य किया, जो उनको मारा, उनको पीटा, उनके सिर पे खाटे का मुकुट रखा, उनको हाथों में पैरों में कील लगाया, उनका छाती में तीर मतलब उनको छेद किया, उनका इतना मारा, खून बहाया, फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के चेले ही कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे करके दिखाया और कह रहे कि एक मनुष्य होते हुए तुम्हारे अंदर जब पवित्र आत्मा की कार्य होता है तुम भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का चेला बनने का दूसरा गुण यह है, दूसरा चिन्ह यह है कि हमारा स्वयं को इनकार करना होगा। कई लोग सोचते हैं स्वयं का इनकार मतलब जाके कई हिमालय की पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, कोई जंगल में जाके बैठ जाओ। मैंने सुना पिछले हफ्ते एक वीडियो देखा, एक बाबा है, एक सन्यासी है, पिछले 12 साल से वो अपने लेफ्ट हैंड, दाएं बाएं कौन सा हाथ, या जो बाएं हाथ ऐसे ऊपर रखा है, ऊपर उठा के रखा है, वो कभी नीचे नहीं किया है 12 साल से। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी है उनका विश्वास ये है कि वो अपने आप को त्याग रहे हैं, अपने आप को त्याग रहे हैं। कई लोग इतना ठंड में, हम जानते हैं कि दिसंबर के महीने में हम कितना ठंड होता है, उस ठंड के समय में भी हमारे यहाँ पर कई हमारे मित्र लोग हैं जो इतने ठंड में 4 बजे उठ के ठंडे पानी में डुबकी लेते हैं और 40 दिन तक वो व्रत रखते हैं। कोई दारू नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉनवेज नहीं, और अपने परिवार से अलग होके अकेले रहते हैं। वो अपने आप को नम्र करते हैं और 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन, उसके बाद वापस सेम। तो इनका सोच ये है कि स्वयं को त्यागना मतलब ये फलाना चीज़ें करो तब स्वयं को त्याग दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि पुरानी सदियों में ऐसे मसीह लोग भी थे, ऐसे क्रिश्चियन लोग जो धर्म का पीछा करते हैं, ऐसे लोग थे कि जो बहुत बड़े बड़े खंबे के ऊपर बैठे रहते थे। एक बंदा था, उसका नाम था ऑगस्टीन, जो ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो करके एक है, उनका बारे में नहीं कह रहा हूँ। दूसरा एक है, वो एक 65 फुट ऊंचा का एक खंबे के ऊपर बैठा रहा था, एक पिलर के ऊपर बैठा रहा था। उनको बोलते पिलर संत बोलते थे।
तो उनका कहना है अगर नीचे पृथ्वी में है तो हम संसारिक जीवन बिताएंगे, तो इसलिए हम अपने आप को अलग करना है, तो इसलिए खंबे के ऊपर बैठ जाओ। ये कुछ लोगों का सोच है। तो ये यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वयं को इनकार करना है, इसका मतलब ये था कि हमारा प्रामुख्यता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। यीशु मसीह के अलावा क्या और कुछ है हमारी प्रायोरिटी? हमारा परिवार होगा, हमारे काम होगा, नौकरी होगा, हमारे बाल बच्चे होगा, हमारे जो भी है, अगर इन तमाम चीज़ें यीशु मसीह से बढ़कर है तब प्रॉब्लम है। हमारे गुरु, हमारे मास्टर जो है वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को इनकार करो। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में प्रभु को ही प्रामुख्यता दे, प्रभु यीशु मसीह को ही हम प्रामुख्यता दे। कई बार क्या है, हमारे ईगो को क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारे जो घमंड, अहम जो है, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। हाँ, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, कोई बता सकते हैं क्या दिख रहा है? स्क्रीन में क्या दिख रहा है, आप बताइएगा। थैला में रख के अपने सर पे। हाँ, बोलिए, कोई बात नहीं, जोर से बोलिए ना। अपने ठेले में रख के अपने सिर को, ओके, अपने सिर को ही ठेले में रख के इतना भारी उठा के ले जा रहे हैं ना, तो खुद का सिर इतना भारी हो गया। इसका मतलब उनके अंदर जो अहम था, जो ईगो है, वो इतना भारी हो जाता है उनको। हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमारे अंदर इतना ईगो होता है, हम सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति उस सहनशीलता नहीं होता है, हम सोचते हैं हम ही बड़े हैं, हमें सब कुछ मालूम है, दूसरे हमारे नीचे रहना है। ये जो सिस्टम है हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत है, क्योंकि हम ऐसा एक संदर्भ से, एक बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो जाति का सिस्टम हो, या जो धर्म के आधार पर जो डिवाइड करते हैं, इन तमाम बातों लोगों के दिमाग में ऐसा ईगो, ऐसा स्वयं को बढ़ाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये स्वयं हमारे अंदर भर के ये हमारे लिए बोझ बन जाता है। हम बोलते हैं मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ है। ये कहाँ से आया? हम खुद बनाया, हमारे सिर को इतना बड़ा बना के रखे हैं और आगे भी नहीं चल पा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा पीछा करना चाहते हैं वो क्या करना है? अपने स्वयं को त्यागो, अपने ईगो को त्यागो, अपने घमंड को त्यागो। ये समझो कि प्रभु ही है महान। और जब अपने आप को समर्पित करेंगे, एक समर्पण के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, परमेश्वर की आशीष को हम अपना सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, पहली बात हमने देखा कि अगर आप और मैं यीशु मसीह का चेला बनना है, सबसे पहला हमारे अंदर वो मन होना चाहिए, चेला बनने का मन, सीखने का मन, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने का मन, प्रभु को देखने का मन, प्रभु के ओर से हम अपना प्रभु के कार्य को हम अपनाने का मन। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि हम स्वयं को इनकार करना है। एक अच्छे चेले का गुण है कि वो स्वयं को इनकार करता है। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात एक चेले का तीसरा गुण यह है, वो क्रूस लेने के लिए तैयार होता है। क्रूस लेने के लिए तैयार होना है, ये तीसरी बात। अब बात यह है कि कई लोग यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं हो पाएगा हमसे। हम देखते हैं कई लोग, हमारे रोमन कैथोलिक भाई बहनों, वो लोग क्या करते हैं, हर गुड फ्राइडे के दिन क्रूस उठा के, यानी लकड़ी का बड़ा बड़ा क्रूस उठा के पहाड़ पे चढ़ते हैं और वो कहते हैं हम यीशु मसीह का क्रूस उठा रहे हैं। और कई लोग क्रूस का जो निशान, लकड़ी से क्रूस बना के अपने घर पे रखते हैं या गले पे टांगते हैं।
कई स्टाइल बनाते हैं क्रूस को, अलग अलग रीति से क्रूस के बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन बात यह है, यीशु मसीह जब उन्होंने कहा कि क्रूस, कैसे कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, वहाँ देखते हैं कि तुम अपना क्रूस उठाना है। यीशु मसीह का नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपना क्रूस उठाओ। अब ये क्या है अपना क्रूस? हमारा क्रूस क्या होता है? कोई बता सकते हैं? हाँ, कोई बताना चाहते हैं? क्रूस का एक डॉलर बना के डालो तब हमारा क्रूस हो जाएगा, ऐसा है? हमारी हाँ? समस्याएं, पीड़ाएं बहुत सारी। ओके, हमारे दुख पीड़ाएं जो भी है, ठीक है। सबसे बढ़कर हाँ, ये एक बात है, क्योंकि क्रूस सफरिंग का एक निशान है, यानी पीड़ाओं का, दुख का एक चिन्ह है। हम देखते हैं रोमियों के साम्राज्य में जो क्रूस में चढ़ाया जाता है वो शर्म की एक चिन्हता, वो श्राप की चिन्हता, वो एक दुख की चिन्हता, वो उनको ऐसा मानते थे जो जितने बुरे काम किए हैं सिर्फ उन्हीं को क्रूस में डाला जाते थे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे क्रूस उठाना, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारा जो समर्पण है, यही यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह एक जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी के अंदर दुख उठाना एक भाग है। फिलिपियों की पत्री उसके 1 अध्याय 29वां पद ऐसा कहता है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यीशु मसीह को पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, हम सब यीशु मसीह से अनुग्रह पाने के लिए तैयार हैं। सब भला चंगा हो जाए, नौकरी मिलना है, आशीष चाहिए, पैसा चाहिए, हमें सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें अनुग्रह मिल गया, यानी कृपा मिल गया। अभी तुम्हारे अंदर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी दे दिया, ताकि तुम ना केवल उस पर विश्वास करें परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें से कितने लोग तैयार है प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए? अरे यार, ये तो गलत पूछ लिया हमने। हाँ, हमारे जीवन में प्रभु के लिए दुख उठाना क्या सही है या हम उसके लिए सक्षम हैं? हम अपने आप नहीं उठा सकते, इसलिए पौलुस कहते हैं हमारे अंदर ऑलरेडी उसके लिए कृपा दे दिया है। इसलिए एक और पद में पौलुस कहता है जितना हमसे हो सकता है उतना ही दुख प्रभु हमको देता है, उतना ही परीक्षा हमको देता है, उससे बढ़कर हमें नहीं देता है। तो आज हमें समझना है, अगर आप और मैं प्रभु के चेला बन रहे हैं या चेला बनने का मन है, तो ये हमको बहुत सोचना है कि हमारे सामने दुख भी होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, परेशानी होगा, संकट होगा। क्या इस संकट को, इस दुख को मैं उठा सकूं या नहीं? सिर्फ सब भले चंगे हो तभी आराधना, ओ प्रभु तुम भला है, तुम महान है, आराधना हो, स्तुति हो, हम गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा सिर दर्द आए, हम इतना कुड़कुड़ाते हैं, अरे यार प्रभु क्यों? हाँ, ये इस प्रभु पर विश्वास करके मुझे ऐसा हो गया। हम कई बार बोलते रहते हैं, लेकिन आज आप और मैं प्रभु के शिष्य बनना है या शिष्य है, तो उसका तीसरा सबूत यह है, चिन्ह यह है कि हम दुख उठाने के लिए हम सक्षम हैं, हम क्रूस उठाने के लिए सक्षम हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हम अपने आप को त्यागते हुए, जैसे यीशु मसीह एक इंसान के रूप में ही क्रूस उठाया, परमेश्वर के रूप में क्रूस नहीं उठाया, एक इंसान के रूप में
वो ताड़ना अनुभव किया, वो क्रूस उठाते हुए उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। वहाँ क्या है? उनका मृत्यु है। वो अपने आप को बलिदान दिया। तो यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना सुसमाचार में एक जगह में ऐसा कहता है कि तुम ऐसा प्रेम करो कि जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया। उससे पहले एक बार यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो वैसे दूसरे को भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। लेकिन बाद में यीशु मसीह उसको और एक डिग्री स्तर में ले जाता है और कहता है जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे तुम भी दूसरों को प्रेम करो। कैसे किया यीशु मसीह प्रेम? अपने आप को बलिदान दिया, अपने आप को त्याग दिया। क्यों? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों को सहायता करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया। और हम देखते हैं इस बात को पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो कहता है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7वें पद से पौलुस ये कहता है, परंतु जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पौलुस, अगर आप उनके जो इतिहास देखोगे, पौलुस एक महान व्यक्ति था, एक बहुत पंडित था, इतना बड़ा अमीर व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी था, लोगों से जाना गया एक व्यक्ति था। लेकिन इन तमाम बातों को पौलुस कहता है मैं कूड़ा जैसे समझता हूँ। हमारे जीवन में धन दौलत, हमारे जो संपत्ति, हमारे जो रिश्ता जो भी है, प्रभु यीशु से बढ़कर ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब आज होके कल मिट जाता है। लेकिन जो अनंत काल तक जो है वो है हमारे संबंध परमेश्वर के साथ। इसलिए पौलुस कहता है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाई जाऊं, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ, यानी अपने वैयक्तिक धार्मिकता के आधार पर नहीं कह रहे हैं। जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर दिया है, जो विश्वास के आधार पर मुझे मिला है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। पौलुस के 10वीं आयत वो कहता है ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यही पौलुस का एक ध्येय है, उद्देश्य है। मेरे प्रियो, आज हमारा मकसद क्या है जीवन की? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे पौलुस कहता है मुझे उस परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्युंजय की सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं रहना चाहता हूँ, उस नयापन के साथ एक मृत्युंजय होकर। मैं आज मर जाऊंगा, पता नहीं मेरा मृत्यु कैसा होगा, लेकिन जब मेरा मृत्यु होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पुनरुत्थान के अनुभव, मेरे एक नया अनुभव मुझे होगा, एक नया शरीर मुझे होगा। उस नए शरीर के साथ मैं प्रभु के साथ होऊंगा। उस विश्वास, उस निश्चय, उस दृढ़ निश्चय पौलुस के अंदर था। अपने आप को नम्र करते हुए, त्यागते हुए, दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में ज्योति लाने के लिए अपने आप को त्यागा, बलिदान किया, ताकि उनके द्वारा अनेकों के जीवन में आशीष पाए। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम एक सच्चे शिष्य, सच्चे चेले बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे कलीसिया का जो इस साल का जो थीम है, सुनना और उसके आधार पर कार्य करना, और ना केवल प्रभु से सुनने वाले हो परंतु उसके आधार पर चलने वाले भी हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछा करने वाला। जैसे यीशु मसीह आगे बढ़ा, उनके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे सिर्फ सुनने वाला ही नहीं
परंतु उनके लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो। इन दिनों में प्रभु हमें सहायता करे, उसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु की आशीष हम सभी के जीवन में इस वचन के द्वारा हो। समाप्त करने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूँ आप सब इस वीडियो देखें और उसके साथ हम अपने हृदय को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। एक सेकेंड, हम इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ उस वीडियो के द्वारा आपको एक संदेश मिला होगा। जिस रीति से उस फूल, उस एक पौधा अपने आप को समर्पित करते हुए, त्याग करते हुए, बलिदान करते हुए अनेक पौधों को उगाया, और हम एक सच्चे शिष्य के, एक सच्चे चेले का जीवन भी ऐसे ही होता है। तो आज हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। भाई विकी अभी समय ले सकते हैं।